नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट राइजिंग पॉइंट में। हम पढ़ रहे थे यूनिट डिजिट ज्ञात करना यानी इकाई का अंक ज्ञात करना, और आज हम इस यूनिट डिजिट के तीसरे लेक्चर में ज्ञात करेंगे कि किस प्रकार हम पावर में किसी संख्या की इकाई अंक को ज्ञात कर सकते हैं। कुछ एडवांस क्वेश्चन है जो यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। उससे पहले कुछ चीजें देखो। जैसे मैं आपसे पूछूं, जैसे मैंने कहा आपसे 2, 3, 1 इसकी पावर में है कितनी, इसका इकाई अंक क्या होगा बताइए। इसका इकाई अंक क्या होगा बताइए। जैसे मैंने कह दिया 243, 240, इसकी पावर इतनी बड़ी है, बताइए इकाई अंक क्या होगा। ये मैंने कह दिया, बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। और फिर मैंने आपको ऐसा कह दिया, बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। ये कुछ किस्म है। जैसे देखो, हमें क्या करना है, हमें इतनी बड़ी संख्या को नहीं देखना है, अपने को देखना है यहाँ कितना है। यहाँ कितना है, 1। और मैंने आपको कल बताया था 1, 0, 1, 5 और 6, इसके ऊपर चाहे इसका पावर कितनी हो उसका इकाई अंक क्या आने वाला है, हमेशा सेम ही आने वाला है। जैसे इसके ऊपर 1 के पावर चाहे कितनी बढ़िया पावर है, इसका इकाई अंक क्या आएगा, हमेशा 1। उसके बाद हमें क्या लेना है, 0। 0 का पावर कितनी है, 243, तो इकाई अंक आने वाला है 0। यहाँ कितना है, 5, 5 की पावर 34, कुछ भी हो मैंने क्या कहा, आएगा कितना, 5 ही आएगा। 6 के ऊपर कुछ भी घात हो उसका इकाई अंक क्या आने वाला है, 6 ही आने वाला है। तो ये चीज है जिसकी साइक्लिसिटी 1 होती है, 0, 1, 5 और 6। तो इनके ऊपर जो पावर है उसको देखकर आप बता सकते हो, चाहे पावर कुछ भी हो, 0, 1, 5 और 6 दिख जाए तो उसका सेम टू सेम इकाई अंक लिखना रहता है। उसके बाद देखो, जैसे मैंने कह दिया यहाँ पर, और इसकी पावर है आपके इतनी बड़ी, और मैंने कह दिया इस प्रकार से 524, और इसके ऊपर पावर है आपके 49, इसका इकाई अंक बताइए क्या होगा। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था, 4 के ऊपर, किसके ऊपर, 4 के ऊपर अगर सम घात है तो इकाई अंक क्या आएगा, 6। 4 के ऊपर अगर विषम घात है तो इकाई अंक क्या आने वाला है, आपके 4 ही आने वाला है, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था 9, 9 के पावर में यदि सम संख्या है तो इकाई अंक क्या आने वाला है, 1। और 9 के पावर में अगर विषम संख्या है तो इकाई अंक क्या आने वाला है, 9 आने वाला, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर 4 के पावर में कितनी है, 2 आया पीछे, इसका मतलब ये सम संख्या है, और 4 की पावर सम संख्या हो तो इकाई अंक क्या आने वाला है, 6 आने वाला। 4 की पावर कितनी है यहाँ पर, 49, विषम संख्या है तो इकाई अंक क्या आने वाला है, 4 आने वाला। यानी ये कंसेप्ट होता है इनका, ये साइक्लिसिटी का नियम होता है। इसके आधार पर आप बड़े बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ देखो, यहाँ पर मैं आपको 3 और 2 के बारे में बताना है आपको। देखो आगे, यहाँ देखो 2 है, 2 की पावर यहाँ मैंने कह दिया 243, यहाँ 2 की पावर मैंने कह दिया 424, यहाँ मैंने 3 की पावर कह दिया, यहाँ 3 की पावर कह दिया मैंने 2, 4, 524। यहाँ पर मैंने 7 की पावर कह दिया, यहाँ पर 7 की पावर कह दिया मैंने 334। 8 की पावर कह दिया मैंने 4, 4, 3, 1, और 8 की पावर मैंने यहाँ कह दिया 4, 0, 44। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा था, 2, 3, 7 और 8 इनकी पावर हर 4 के बाद रिपीट होती है। तो आपके पास जो पावर दे रखी है उसमें किसका भाग लगा दो, 4 का भाग लगा दो। एग्जाम्पल के लिए 2 की पावर यहाँ कितनी है, 243, तो 243 में किसका भाग लगा दो, 4 का, तो कितना आएगा, 2 6 चौक 24, पीछे बच गया आपके 3, और यानी कहने का मतलब शेष पर कितना बच गया आपके, 3 बच गया। यहाँ पर कितना बच गया, 3। तो इसका मतलब आपको 2 की पावर इतनी नहीं बनानी है, 2 की पावर कितनी बनानी है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो बच जाता है ना, यहाँ पर जो शेष पर बच जाता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ भाग लगानी रहती है। जो 4 का भाग देना है, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी कितनी है, 4 है, तो 4 का भाग लगाना है। 4 के भाग लगाने के बाद जो शेष पर बच जाता है वो घात को यहाँ रखना है। तो यह 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। यहाँ पर देखो
यहाँ 4 की पावर पूरी पूरी जा रही है। यहाँ देखो 4 का भाग देना है आपको 4 24 में, तो यहाँ 4 एकम 4, नीचे बच गया 0 2, जाएगा नहीं, 6 चौक 24, शेषफल कितना आ गया। अब देखो यहाँ पर जब शेषफल 0 आ जाए, जब शेषफल क्या आ जाए 0, तो आपको ध्यान रखना 0 नहीं लेना है घात में, क्या लेना है 4 ही लेना है, यानी 2 की पावर क्या लेना है 4, यानी 16 हो जाएगा। 16 का इकाई क्या आएगा 6। यहाँ पर देखो अगर आपको देखो 4 का भाग लगाना तो आप पूरी संख्या में भाग मत लगाओ, पीछे के जो 2 डिजिट है ना उनमें लगा दो, ठीक है। देखो 4 दाई 40, ये 43 में भाग लगो, 4 दाई 40, पीछे कितने बचे जाएंगे आपके 3, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 3, 3 की पावर 27, 3 की पावर 3 का 27, और इकाई का क्या आ जाएगा 7। अब देखो यहाँ पर 5 में 524 से भाग लगाओ, सिर्फ कितने में लगा दो 24 में, क्योंकि 4 से भाग लगाने का नियम होता है विभाजिता का, जब नियम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। यहाँ पर 4 की पावर अगर आपको चेक करनी, 4 का भाग लगाना तो पीछे वाले 2 अंक में भाग लगा तो शेष पर पता चल जाएगा। 24 में भाग जाता है 6 चौक 24, पूरा पूरा चला जाएगा, शेष पर कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए ध्यान रखना 3 की पावर क्या लेना है 4 ही लेना है। शेष पर जब 0 बचे तो सेम ही लेनी है, 4 ही लेनी है। अब यहाँ पर कितना होता है 81, और 81 का पावर कितना हो जाएगा, इकाई का कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर देखो 31 है, 7 चौक 28, 28 होता है, 31 में भाग देना 7 चौक 28, पीछे कितने बचेंगे 3, 7 की पावर 3, 7 तो 7 49, 9 कितना आएगा 3, 343 होता है, ठीक है। 343 का कितना आएगा 3। अब देखो यहाँ पर 34 है, देखो 334 मैंने कहा तो आपको 2 अंकों में भाग लगाना है 34 में, 8 चौक 32, 7 की पावर 8 चौक 32 कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, तो 7 की पावर 2, 7 7 49, इकाई का क्या आएगा 9 आएगा। यहाँ पर देखो ये इतनी बड़ी संख्या में भाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ किसमें भाग लगाना 31 में, 8 की पावर 31 में लगाना, 31 में 4 का भाग लगाएंगे 7 चौक 28, पीछे कितना बचेगा 8 की पावर 3, 500 कितना होते हैं 12, 512 में कितना बचेगा 2। यहाँ पर 44 देखो, यहाँ पर 44 में 4 का भाग लगाएंगे कितना बचेगा, शेष पर बचेगा 0, पूरा पूरा चला जाएगा, 8 की पावर कितनी रहेगी 4, तो ये आ जाएगा इकाई अंक 6। अब देखो इन क्वेश्चनों के आधार पर हम कुछ करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर यहाँ देखो देखो 5 के ऊपर पावर कितनी है, अभी मैंने आपको बताया था कि 0 1 5 और 6 इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है 1, यानी इसके ऊपर आप कोई भी पावर लगाओगे तो क्या आएगा वो सेम ही आएगा। जैसे पावर कितनी है 5 है तो कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ से कितना मिलेगा आपको 5, यहाँ से देखो 6 के ऊपर पावर कितनी भी हो क्या आएगा 6 ही आएगा, प्लस 3 के ऊपर पावर जैसे मैंने आपको बताया था 2 3 7 और 8 इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है भैया 4 की, यानी हर 4 पावर के बाद ये अपने अंकों को क्या करते हैं इकाई के अंकों को रिपीट करते हैं। इसका मतलब आपको किसका पावर भाग लगाना ऊपर वाली संख्या में 4 का, यानी 4 का भाग लगाना 54 में, कितनी बार जाएगा 54 में लगाओगे किसका भाग 4 का, तो 4 एकम 4, पीछे 1 बच गया 14, 4 3 12, पीछे कितना बच गया 2, यानी आपको 3 के ऊपर पावर कितनी लेनी है 2। यहाँ से देखो 5 + 6 + 9 यानी कितना आएगा, ये आएगा 20 और 20 में आपको इकाई का अंक क्या मिलने वाला है, वो मिलने वाला है 0, यानी 0 मिलेगा। यहाँ पर देखो 43 की पावर 46, तो 3 है, या 3 की पावर है वो 4 के बाद रिपीट होती है, इकाई का अंक 4 के बाद रिपीट होता है। इसका मतलब यहाँ पर हमें किसका भाग लगाना है 46 में, 46 में किसका भाग लगाना है भैया 4 का, 4 एकम 4, पीछे बच गया 0, उतारा 6, 4 एकम 4, पीछे बच गया 2, यानी आपको यहाँ पर 3 की पावर कितनी लेनी है 2, यानी इकाई का अंक क्या आने वाला है आपके पास 9 आने वाला है। तो यहाँ पर एक योगफल दे रखा है, इस योगफल का आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी 9 और 4 के बारे में, 9 और 4 के बारे में, 4 हो गया और 9 हो गया, इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है भैया 2 की होती है, कितनी होती है 2। 9 के ऊपर विषम पावर है तो क्या आएगा 9 आएगा, 9 के ऊपर सम पावर है तो इकाई का अंक क्या आने वाला है 1। 4 के ऊपर अगर विषम पावर है तो इकाई का अंक क्या आने वाला है 4। 4 के ऊपर अगर सम पावर है तो इकाई का अंक क्या आने वाला है 6 आने वाला, इकाई का अंक क्या आएगा 6 आएगा। तो यहाँ पर देखो 9 के पावर कितनी है सम है, इसका मतलब इकाई का अंक क्या आएगा भैया 1 आएगा, क्या आएगा 1। 7 के ऊपर पावर कितनी है 9, 7 के ऊपर पावर है 9, 7 की साइक्लिसिटी क्या होगी रिपीट होगी 4 के बाद,
यानी इसमें 4 का भाग लगेंगे, 7 चौक 28, तो सॉरी 4 दूनी 8, पीछे कितना बच गया 1, 7 की पावर 1 और 7 और 1 कितना हो जाएंगे 8, यानी कि इसका इकाई का अंक क्या आने वाला है अपने के पास, ये आपका कौन सा अंक है, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। कौन सा डिजिट है यहाँ पर, ये कौन सा है आपका यूनिट डिजिट, यानी कि कौन सा अंक है आपका इकाई का अंक। यहाँ पर देखो 3 की पावर 43, देखो 3 आ गया, साइक्लिसिटी कितनी 4, तो 43 में किसका भाग लगाना है आपको 4 का, 4 एकम 4, पीछे कितना बच गया 0, उतारा 3, 3 में भाग जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे, यानी कि क्या बच गया SS पर 3, यानी 3 के ऊपर पावर कितनी आएगी 3, माइनस 8 के ऊपर पावर 28, 28 में भाग चला जाएगा 728 पूरा, तो आपके पास 8 के पावर पूरा चला गया, इसका मतलब ये नहीं 0 लिख दें, 0 नहीं लिखना, क्या लिखना है 4 लिखना, ये हो गया 9 3 27, पावर आ जाएगी 6, ये हो जाए 8 की पावर 6, इकाई का अंक 6, घटाएंगे कितना आएगा 1, यानी ये आ गया आपके यूनिट डिजिट। ठीक है, चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए देखते हैं एक घात वाली क्वेश्चन को, बटा वाली क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पर जब बटा में कुछ समथिंग संख्या आ जाती है ना, थोड़ा बहुत सरल कर लिया करो उनको। तो 56 है, 56 की पावर कितनी है यहाँ पर, 56 की पावर है 12, यानी हम इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 8, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 12, और घात के नियम से आप जानते हो इनको गुणा में 7 किया और घात 1 लगे तो अलग अलग लिख सकते हैं, यानी 7 की पावर 12 और 8 की पावर कितनी हो जाएगी 12। इसी प्रकार यहाँ 35 है, 35 की पावर कितनी है 43, इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 43 इंटू 5 की पावर 43, क्योंकि 7 पंजे क्या होता है 35 होता है, तो ऊपर लिखो, ऊपर क्या लिख सकते हैं अभी 7 की पावर 12 इंटू 8 की पावर 12, बटे में कितना है 7 की पावर 3, माइनस इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 43 इंटू 5 की पावर 43, बटे में 5 की पावर 32। ठीक है, अब यहाँ कुछ घटाए घटे करते हैं, 7 की पावर 12 में से 3 जाएगी, कितने बचेंगे 7 की पावर 9 इंटू 8 की पावर कितनी है 12, माइनस 7 की पावर 43 का 7 की पावर 43 इंटू 5 की पावर 43 में से 32 जाएंगे, कितने बचेंगे 5 की पावर 11। अब देखो 7 की पावर 9 है, तो 7 की जो साइक्लिसिटी होती है 4, 4 का भाग लगाओ, 4 दूनी 8, शेष पर कितना बच गया 1, 7 की पावर 1 आ गया। 8 की साइक्लिसिटी कितनी है 4, 4 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, शेष पर आएगा 0, 0 आएगा, इसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे पावर में 4। 7 की जो साइक्लिसिटी वो कितनी होती है 4, तो यहाँ पर लिखो 4 दाई 40 और पीछे कितना बच गया 7 की पावर 3, यहाँ 5 की पावर में कुछ भी हो क्या आएगा, इकाई का अंक 5 ही आएगा। देखो 7 का इकाई अंक 7, 8 की घात 4 का इकाई अंक क्या आएगा 6, माइनस 7 की पावर 3 है, 7 इकाई का अंक कितना आएगा 3, और इसका इकाई अंक कितना है 5, तो हो जाएगा 7 संग 42, इकाई का अंक 2, 7 पंजे 35, इकाई का अंक 5, यहाँ माइनस करोगे तो कितना आएगा -3, मैंने कहा जब इकाई का अंक माइनस में आ जाए तो प्लस क्या कर दिया करो 10, या फिर 3 को 10 में से निकाल दो, कितना बचेगा आपके पास इकाई का अंक 7 बचेगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। देखो अभी तक हमने जितने सवाल किए वो यूनिट डिजिट पर थे, आगे कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे जो आगे क्लासों में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।